हेलो दोस्तों, हमारे लर्न फॉरएवर चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल में केवीएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। साथ ही साथ डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हमने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। केवीएस के काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो डीएसएसबी टीजीटी के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक्स पर बेस्ड हैं, जो कि क्लास 6 to 12 तक की एनसीईआरटी से महत्वपूर्ण प्रश्न चुने गए हैं। दोस्तों, जो हमारे वीडियोस होते हैं वो एमसीक्यूज़ बेस्ड होते हैं, वन लाइनर होते हैं, ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो और एक ही प्रश्न में आपको महत्वपूर्ण जो जानकारी है, जो इम्पॉर्टेंट सटीक जानकारी है, वो मिल सके। तो हमारा आज का टॉपिक है नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। आज का पहला प्रश्न, नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने की थी, वो भी साउथ अफ्रीका में की थी। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। स्वदेशी आंदोलन कहाँ से लाया? तो स्वदेशी आंदोलन कहाँ पे चालू हुआ था? यह बंगाल में चालू हुआ था। अगला प्रश्न, वंदे मातरम आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो वंदे मातरम आंदोलन आंध्र प्रदेश के डेल्टाई भाग में चलाया गया था। केसरी पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी? तो केसरी पत्रिका बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित की जाती थी। इल्बर्ट बिल किसके द्वारा लाया गया? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा इल्बर्ट बिल लाया गया। वर्नाकुलर एक्ट कब पारित किया गया? तो 1878 में वर्नाकुलर एक्ट पारित किया गया। कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, 1885 में। अगला प्रश्न, गांधी जी का सत्याग्रह कहाँ से चालू हुआ? तो खेड़ा चंपारण से 1918 में जो हुआ था, वहाँ से गांधी जी का सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट कब आया? तो 1919 को रॉलेट एक्ट भारत आया। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें अली बंधु भी कहा जाता, उन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? तो 1921 को असहयोग आंदोलन चलाया गया। चौरी चौरा की घटना कब घटी? 1922 में चौरी चौरा की घटना घटी और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चालू हुआ? तो 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। गांधी जी की दांडी यात्रा किस वर्ष चालू हुई? तो 1930 को दांडी यात्रा चालू हुई। खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने चलाया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न, अभिनव भारत क्रांतिकारी आंदोलन किसका था? तो यह चलाया गया था वीडी सावरकर के द्वारा। चटगांव आर्मरी रोड का नेता कौन था? तो यह बंगाल में चलाया गया था और इसके नेता थे सूर्य सेन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ी? तो यह सूरत अधिवेशन में पड़ी थी, जब कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई थी। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1906 में बंगाल का विभाजन हुआ। स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो 1923 में पंडित मोतीलाल नेहरू और देशबंधु ने स्वराज दल की स्थापना की थी। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। किसान सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चालू हुआ? तो 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे? दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई एग्जाम में पूछा गया है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे और यह लंदन में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का संबंध किससे था? तो इसकी स्थापना भगत सिंह ने की थी। पूर्ण स्वराज की लड़ाई किसकी अध्यक्षता में लड़ी गई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। उन्होंने ही पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह थे सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने कब घोषित किया? तो 16 अगस्त 1946 को। राजा जी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सी राजा गोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता है।
प्रख्यात तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस आंदोलन से जुड़े थे? तो वे जुड़े थे चरमपंथी। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह किसके द्वारा हुआ? तो यह सिपाहियों के द्वारा चालू किया गया था, इसलिए इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। 1857 का विद्रोह कहाँ से चालू हुआ? तो यह चालू हुआ था मेरठ से। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह स्टार प्रश्न बोल सकते हैं। यह वीडी सावरकर द्वारा लिखी गई थी। अवध और लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में मुस्लिम सत्ता को बहाल करना वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। सर सैयद अहमद खान द्वारा चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो यह था अलीगढ़ आंदोलन। नामधारी या कूका आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो यह सिख समुदाय के द्वारा चलाया गया था। किस आंदोलन में गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात की थी? तो स्वदेशी आंदोलन में। अगला प्रश्न, गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। विवियन डिरोजियो किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे युवा बंगाल से। अगला प्रश्न, कूका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में कहाँ शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था पश्चिमी पंजाब में। अगला प्रश्न, किस मुद्दे पर 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब नमक का एकाधिकार कर लिया गया था तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया था और साथ ही साथ दांडी मार्च भी निकालकर नमक कानून को तोड़ा था। अगला प्रश्न, कौन सा सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू हुआ? तो ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया ब्रह्म समाज जो था वह 19वीं शताब्दी का सबसे पहला आंदोलन था। चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन थे? तो वह थे बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, ब्रिटिश द्वारा भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया था? ब्रिटिश द्वारा भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था। अगला प्रश्न, 1875 में भारत में स्थापित 2 सामाजिक सुधार आंदोलन कौन थे? तो वह थे थियोसॉफिकल सोसाइटी और आर्य समाज। अगला प्रश्न, किस आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम दोनों का समर्थन मिला? तो असहयोग आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही समर्थन मिला। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था बलिया में। अगला प्रश्न, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो 1917 में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1920 में। अगला प्रश्न, भारत में बहावी आंदोलन किसने शुरू किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैयद अहमद ने। सैयद अहमद ने। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज यह भारत छोड़ो आंदोलन हमारे नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने किए और इसका अगले एक और पार्ट हम लेकर आएंगे जिसमें हमारे नेशनल फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।